हेलो फैमिली, कैसे हो आप लोग। स्वागत आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आपने समझ लिया है इंडेक्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एटीएम और ओटीएम क्या होते हैं। बेसिक समझाया आपने। आज के टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप एक अच्छा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर सकते हो जिससे आपको अधिक से अधिक क्या हो, प्रॉफिट हो। आप कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करो जिससे आपको क्या हो, अधिक से अधिक प्रॉफिट हो। आज हम ये समझने वाले हैं। वीडियो को सिंपल रखेंगे, 10-15 मिनट, मैक्स टू मैक्स 15 मिनट की वीडियो होगी। पूरा देखना तभी समझ आ पाएगा। बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। अगर यहां तक आपने सीरीज को फॉलो कर लिया है तो लाइक किए बिना, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और आने वाले दिनों में और अच्छे अच्छे टॉपिक्स आएंगे, जैसे ईटीएफ हो गया, आईटीएफ ईटीएफ हो गया, आईपीओ हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, एसआईपी हो गया, आपसे ऑप्शन ग्रीक, ऑप्शन चेन, हर एक टॉपिक डिस्कस होगी। इसमें धीरे धीरे डिस्कस होगा। हर एक टॉपिक 10-10, 15-15 मिनट की वीडियोस आया करेंगे। तो आज का टॉपिक रहने वाला कि हम किस तरीके से हम एक अच्छा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करें जिससे आपको बहुत अच्छा क्या हो, प्रॉफिट हो, मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट हो और रिटर्न आपको अच्छा देखने को मिले। स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें आपसे करूंगा। पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ टॉपिक्स यहाँ का नाम लिख देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आज का टॉपिक हमारे रहने वाला है बेस्ट स्ट्राइक प्राइस। आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हो, आज का टॉपिक हमारा ये है। ये स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बात बता देता हूं आपको। हमारे मार्केट में क्या होता है ना, ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं। ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं। ऑप्शन ग्रीक्स में सबसे पहला आपका इंपॉर्टेंट दो ग्रीक्स हैं जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है आपके लिए। एक तो आपका डेल्टा हो गया, दूसरा आपका थीटा हो गया। टोटल 5 होते हैं, डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा और रोहू। डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा और रोहू। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले हम बात क्या कर रहे हैं कि हमें स्ट्राइक प्राइस कौन सी सिलेक्ट करनी चाहिए। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि एटीएम क्या होता है, ओटीएम क्या होता है और आईटीएम क्या होता है। स्ट्राइक प्राइस के साथ आपने समझा होगा। आज हम समझेंगे कि हम तीनों में से कौन सा स्ट्राइक प्राइस बाय करेंगे जिससे हमें क्या होगा, मैक्स क्या होगा, प्रॉफिट होगा, अधिक से अधिक क्या होगा, प्रॉफिट होगा। आज हम ये समझने वाले हैं। और मैं अगर बात कर रहा हूं मैक्सिमम प्रॉफिट, तो मैक्सिमम प्रॉफिट से एक और बात याद रखना, मैक्सिमम लॉस भी होने के इसमें चांसेस होते हैं। तो आओ समझते हैं। पहले सबसे पहले मैं कुछ बात करूंगा, यहां पे ध्यान से देखना, ग्रीक्स की। ये तो हमारा आने वाले टॉपिक में कवर डिटेल में होगा कि आप ग्रीक्स क्या होता है, डेल्टा, थीटा, वेगा, रोहू किस तरीके से बिहेव करते हैं मार्केट में, किसके इंपैक्ट पड़ने से क्या इंपैक्ट पड़ता है, वो हर एक चीज देखेंगे। एक दूसरे से रिलेट कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। इसमें आप ना दो चीज याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक आपका है डेल्टा, दूसरा है थीटा। डेल्टा, थीटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा आता है आपका वेगा। डेल्टा, थीटा, वेगा, रोहू, गामा। आप दो को जरूर याद कर सकते हो। डेल्टा, थीटा क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है आपका गामा, फिर वेगा, फिर रोहू। रोहू तो इतने काम का नहीं है, बस आप ये दो तीन समझो, डेल्टा, थीटा और गामा, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो चलो हम समझते पहले डेल्टा। आपको डेल्टा से ही समझ आ पाया कि आप कौन सी स्ट्राइक प्राइस बाय कर सकते हो अच्छी, ये हम आज समझेंगे। डेल्टा समझना, एटीएम का डेल्टा कितना है, ओटीएम का डेल्टा कितना है, आईटीएम का डेल्टा है, मैं रफली बता दूंगा। आने वाले टॉपिक में हम डिटेल में बात करेंगे इस चीज के रिलेटेड। आपका अगर आप देखोगे एटीएम का डेल्टा हमेशा, एटीएम मैं यहां पे पहले लिख देता हूं, एटीएम, ओटीएम और ये हमारा आईटीएम, यही होता है कॉल वालों के लिए। याद करने की कोशिश करो। एटीएम का डेल्टा हमेशा 0.5 से इंक्रीजमेंट होता है। कहने का क्या मतलब है, 0.5 से इंक्रीजमेंट होगा, यानी 0.5 से बढ़ेगा। हर 100 पॉइंट पे आपको 50 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर निफ्टी 20,000 पे है, यहां से निफ्टी 20,100 जाता है, 20,100 निफ्टी यहां से जाता है, यानी कि 100 पॉइंट किसने मोमेंटम दिया और आपने एटीएम बाय किया होगा तो आपको 50 पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, ये चीज हम इसमें समझेंगे। उसके बाद आते हैं ओटीएम वालों का। ओटीएम वालों के लिए क्या है, ओटीएम वालों का डेल्टा हमेशा 0.3 से बढ़ता है और आईटीएम वालों का डेल्टा हमेशा 0.6 से 0.9 की तरफ बढ़ता है।
आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा। ये 0.3 से आप 0.5 बोल सकते हो। बेसिकली आप इतना याद रखो, 0.3, 0.5 और 0.6 के ऊपर ये आपकी होगी डेडलाइन। एक 0.5 से ऊपर जैसे जाएगा इन द मनी में चला जाएगा। आप लोग को शायद समझ आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं। मेरा कहने का मतलब है कि हर 100 पॉइंट पे आपको एटीएम वालों का कितना 0.5 से डेल्टा बढ़ेगा, ओटीएम वालों का डेल्टा 0.3 से बढ़ेगा और आईटीएम वालों का, सबसे अधिक आईटीएम वालों का बढ़ेगा 0.6 से। मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं। 100 पॉइंट की समझो निफ्टी ने क्या दी, रैली दी। मोमेंटम कितने पॉइंट की दी, 100 पॉइंट की मोमेंटम दी। इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 0.5 से, आपको ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। यानी कि 100 पॉइंट की इसने रैली दी, यानी 20,000 से 20,100 की तरफ आया। 100 पॉइंट की इसने मोमेंटम दी, 0.5 इसका डेल्टा है। इसको आप पॉइंट्स यहां से हटाओ, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो ये कट करो, एक जीरो से ये कट करो, यानी आपको 50 पॉइंट मिल गए। किस में मिले ये आपका एटीएम में मिल गया। इसी तरीके से आप ओटीएम में कैलकुलेट करो। अगर मैं यहां पे कैलकुलेट करके दिखा देता हूं, ओटीएम में कैलकुलेट करो। 100 पॉइंट की मोमेंटम, 0.3 उसका डेल्टा, यहां से जीरो हटाओ, 100, जीरो से जीरो मल्टीप्लाई, कट, यह आ गया आपका 30 पॉइंट का। इन द मनी वालों की मैं बात करूं, 100 पॉइंट का 0.6 उसका डेल्टा डिवाइडेड बाय 100, जीरो पॉइंट्स हटाते हो तो बेसिक मैथ है, पॉइंट हटाओगे तो जीरो आ जाएगा। ये जीरो से ये जीरो कट, इस जीरो से ये जीरो कट, 10 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू 60। इसको मैं यहां पे कैलकुलेट कर देता हूं, आपको समझने में आसानी होगी। टेन मल्टीप्लाई बाय 5 50। हमें ना बेसिक कुछ नंबर्स यहां पे निकलते हुए नजर आ गए। बेसिक कुछ नंबर यहां पे मार्केट हमें दे रहा है। क्या नंबर दे रहा है, ध्यान से समझना। ओटीएम हम जब भी बाय करेंगे, समझना ध्यान से, ओटीएम हम जब भी बाय करेंगे, मार्केट 100 पॉइंट की मोमेंटम देता है तो उसका डेल्टा कितना से बढ़ेगा, 0.6 से बढ़ेगा, 3 से बढ़ेगा। अगर 0.3 से बढ़ता है तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे, 30 पॉइंट आपको मिलेंगे। अगर वही बात करें एटीएम वालों की, वही बात करो एटीएम वालों की, तो एटीएम का कितना डेल्टा बढ़ रहा है, 0.5 से बढ़ रहा है। यानी कि हर 100 पॉइंट के मोमेंटम पे कितना डेल्टा इंक्रीजमेंट होगा, 0.5 होगा। 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो 100 को, और डिवाइडेड पॉइंट्स हटा के 100 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई बाय 5 50 पॉइंट्स, यानी कि आपको 50 पॉइंट मिलेंगे। किसमें, एटीएम में। वही बात करो इन द मनी वालों का, हर 100 पॉइंट की रैली में, हर 100 पॉइंट पे ध्यान से समझना, हर 100 पॉइंट की रैली में कितना से डेल्टा इंक्रीजमेंट होगा, 0.6 से इंक्रीजमेंट होगा। यानी कि 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.6 मल्टीप्लाई बाय आपका जो मोमेंटम दिया उतना डिवाइडेड बाय 100 करोगे, टोटल आपका आ जाएगा 60 पॉइंट। ये हमारा हो गया बेसिक, जो हमें पता चलना चाहिए। अब आपको ये चीज समझ आ गया होगा, सर हम तीनों में से कौन सा बाय करेंगे जो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। आपको समझ आ रहा होगा, सर हम अगर ओटीएम बाय करते हैं 100 पॉइंट मोमेंटम देता है तो हमारा 30 पॉइंट मिलेगा। अगर हम एटीएम बाय करेंगे 100 पॉइंट की मोमेंटम देगा तो 85 पॉइंट मिलेगा। अगर हम आईटीएम बाय करेंगे 100 पॉइंट की मोमेंटम देगा 60 पॉइंट मिलेगा। आपको समझ आ गया कि आपको क्या बाय करना है, आपको आईटीएम बाय करना है। इसके मैं बेनिफिट्स बताता हूं आपको क्यों बाय करना है आईटीएम, आप ये समझना। ये तो आपका ये हो गया। अब यहां पे ना कुछ स्ट्राइक प्राइस लिख दो पहले। यहां पे समझो कि 20,000 पे क्या है, मार्केट है। ये आपका आ गया 20,100, ये आपका आ गया 19,000। ठीक है, 20,000। अगर कोई प्रीमियम आपने 20,000 का बाय किया हुआ है, अगर कोई प्रीमियम आपने 20,000 का यहां पे बाय किया हुआ है, ध्यान समझना, अगर कोई प्रीमियम आपने 20,000 का बाय किया हुआ है, जिसका एटीएम है, जो जिसका डेल्टा 0.5 से इंक्रीजमेंट होता है, वो हमें पता है। यहां से आपको 100 पॉइंट की मोमेंटम देगा, यानी कि 20,000 से 900 की तरफ जाएगा, 900 से इतनी तरफ आता है, सपोज आता है, तो आपको 0.5 से जो डेल्टा बढ़ रहा है ना, जैसे ये इन द मनी जाएगा, जैसे ये एटीएम इन द मनी जाएगा, तो इसका डेल्टा कितना हो जाएगा, इसका डेल्टा हो जाएगा 0.6। पहले वही डेल्टा आपका 0.5 से बढ़ रहा था, उसके बाद यानी कि 100 पॉइंट के मोमेंटम के बाद जैसे ये इन द मनी चला जाएगा, इन द मनी जाने के बाद वो 0.6 से बढ़ेगा। डीप इन द मनी जाएगा तो 0.7, 0.8, 0.9 तक जाता है। यानी कि हर 100 पॉइंट पे आपको 90 पॉइंट का प्रीमियम इसमें देखने को मिलता है।
हर 100 पॉइंट पे 90 पॉइंट का प्रीमियम देखने को मिलता है। जैसे इन द मनी का प्रीमियम डीप इन द मनी जाता है, हर 100 पॉइंट पे आपको 90 पॉइंट, 80 पॉइंट, 70 पॉइंट का प्रीमियम देखने को मिलता है, यानी अच्छा खासा प्रीमियम देखने को मिलता है। ये आपको बेसिक आपको समझ आ रहा हो किस तरीके से हमें बाय करना चाहिए। चलो हम एक बार स्ट्राइक प्राइस लिखते हैं, उसके बेसिस पे समझते हैं कि आपको कौन सा बाय करना चाहिए। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं। ओटीएम का डेल्टा 0.3, एटीएम का डेल्टा 0.5, आईटीएम का डेल्टा 0.6। ओटीएम अगर बाय 100 पॉइंट का मोमेंटम देगा तो उसमें से हमें कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 30 पॉइंट मिलेंगे। एटीएम हमें 100 पॉइंट का मोमेंटम देगा, उसमें से हमें कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 50 पॉइंट मिलेंगे। अगर आईटीएम अगर 100 पॉइंट का मोमेंटम देता है तो उसमें कितना पॉइंट्स मिलेगा? आपको 60 पॉइंट मिलेगा। तो आपको इसके बेसिस पे कौन सा बाय करना चाहिए? आपको आईटीएम बाय करना चाहिए। जब भी आईटीएम बाय करते हो उसका स्टार्टिंग के फेज में डेल्टा कितना से इंक्रीजमेंट होता है? 0.6, 0.7 से होता है। जैसे इन द मनी चला जाएगा, जैसे डीप इन द मनी चला जाएगा, वही आपका 60 का डेल्टा कितना हो जाएगा? 0.6 का डेल्टा कितना हो जाएगा? 0.7 हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा, 0.9 हो जाएगा। यानी कि हर 100 पॉइंट पे आपको 70 पॉइंट, 80 पॉइंट, 90 पॉइंट भी मिलते हैं डीप इन द मनी वालों को। चलो हम स्ट्राइक प्राइस लगा के हम समझते हैं कि कौन सा हमें बाय करना चाहिए। इसको आप रफली मिटा दो। आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा। ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल है। जितना सिंपल रखोगे उतना सिंपल आपको ये समझ में आएगा। देखना यहां पे ध्यान से, मैं कुछ स्ट्राइक प्राइस लिख रहा हूं। जैसे आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, एटीएम, ओटीएम और आईटीएम में देखा होगा, उसी तरीके से हम स्ट्राइक प्राइस सिंपल यहां पे लिख रहे हैं। देखना ध्यान से। यहां पे हम सबसे पहले लिखेंगे 20,000, 20,100, 20,200, 19,900, 19,800 और 19,700 और एक और यहां पे लिख दो 20,300। ये हमारी कुछ स्ट्राइक प्राइस हो गई। आपका अगेन एटीएम, दिस इज एटीएम, ठीक है। एटीएम आपको मैंने बताया था हमारे लिए ये क्या है। ये हमारे लिए कॉल वालों की मैं बात कर रहा हूं। ये सी साइड हो गया आपका, ये आपका हो गया पी वालों का, पी वालों का साइड, ये आपका हो गया ओटीएम, ठीक है। आपका ये जस्ट रिवर्स, ये हमारा ओटीएम कॉल वालों का ओटीएम, ये हमारा आ जाएगा पुट वालों का ओटीएम, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा इन द मनी आईटीएम, पुट वालों का, कॉल वालों का आईटीएम, ये ठीक है। ये हमने कुछ लिख दिया। आपको ये चीज समझ आ गया होगा कि हमने एक स्ट्राइक प्राइस यहां पे लिख दिया। एटीएम आपका हो गया कॉल वालों का एटीएम, दिस पुट वालों का ओटीएम ये, कॉल वालों का ओटीएम ये, कॉल वालों का आईटीएम ये और आईटीएम ये। अब हम समझना इसमें कि हम सिचुएशन रख के देखेंगे किस तरीके से आपको कौन सी स्ट्राइक प्राइस बाय करना चाहिए। सपोज करो 3 आदमी है, ठीक है। यहां पे 3 आदमी है, इसका नाम रख सकते हो ए बी सी। 3 आदमी है जिसका नाम रख सकते हो ए बी और सी। ए जो है, मैं कॉल वालों की मैं पहले बात करूंगा, आप सिंपल समझना। ए जो है वो क्या कर रहा है? आईटीएम बाय कर रहा है। बी जो है वो क्या बाय कर रहा है? एटीएम बाय कर रहा है। सी जो है वो क्या बाय कर रहा है? वो बाय कर रहा है ओटीएम बाय कर रहा है। 3 आदमी है ए बी सी, ए बाय करना चाहता है, यानी कि तीनों का पॉइंट ऑफ व्यू है मार्केट क्या होगा? 20,000 है पे चल रहा है, यानी कि 20,100, 20,200, 20,300 की तरफ ही ये आएगा। यही जो है एटीएम आईटीएम बाय करेगा, बी वाला एटीएम बाय करेगा, सी वाला ओटीएम बाय करेगा, इस स्ट्राइक प्राइस का कॉल वालों का साइड का, ठीक है। ये चीज इतना समझना आप ध्यान से। उसके बाद देखो क्या होगा। पहले हम ए वाले का सीन समझते हैं कि ए वाला क्या करेगा। ए वाला क्या करेगा ध्यान से समझना आप। आपको पता है कॉल वालों के लिए आईटीएम ये है, एटीएम ये है और ओटीएम ये है। हम पहले इसकी बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ए वाले की हम बात करेंगे। ए वाला जो है उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या? मार्केट अगर 20,000 पे चल रहा है तो उसने भी बोल दिया है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू है कि मार्केट यहां से 20,100, 20,200, 20,300, 20,400, 20,500 तक, यानी कि ऊपर साइड में जाने वाला, अप साइड में जाने वाला, अच्छी खासी रिवर्सल, मतलब कि ट्रेंड हमें देखने को, अप ट्रेंड देखने को मिलेगी। उसका पॉइंट ऑफ व्यू, तीनों का पॉइंट ऑफ व्यू बेसिकली यही है कि मार्केट क्या होगा? ऊपर ही की जाएगा, यानी कि अप साइड में जाएगा। तो एक एटीएम आईटीएम वाला जो बंदा है ना, वो क्या करेगा? वो
आपको पता है कि आईटीएम ये है, यानी कि आईटीएम ही बाय करेगा। आपको पता है आईटीएम ये है, यानी कि यही बाय करेगा ना। वो ओटीएम में थोड़ी ना जाएगा, ओटीएम तो ये बाय करेगा, सी वाला बंदा। तीन सिचुएशन क्रिएट होती है मार्केट में, एक बंदा जो है आईटीएम बाय करेगा, एक एटीएम, एक ओटीएम, और इन तीनों में किसको अधिक प्रॉफिट होगा वो कैलकुलेट करेंगे। अब हम देखना ध्यान से। एक ए है, वो क्या करता है, 20,000 पे मार्केट चल रहा है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि 20,100 20,200 की तरफ मार्केट आएगा। तो सिंपल क्या करेगा, 19,000 यहां पे हम लिख देते हैं, 19,800 को क्या कर लेगा, 19,000 सीई को वो क्या कर लेगा, बाय कर लेगा। ठीक है, 19,000 सीई को वो बाय कर लेगा आईटीएम को। ये आ गया। और आईटीएम वालों का डेल्टा कितने से इंक्रीजमेंट होता है, आईटीएम वालों का डेल्टा हमारा इंक्रीजमेंट होता है 0.6 से। अब दूसरा बंदा है और इसकी एक स्ट्राइक प्राइस का हो तो वो भी लिख दो। आईटीएम वालों का स्ट्राइक प्राइस हमेशा महंगा होता है, इसका स्ट्राइक प्राइस है। अब तो ये मिटा देने की जरूरत है, कोई आपको वो नहीं है, हम इसको पहले मिटा दें ताकि हमारे पास और स्पेस हो जाए। ठीक है, यहां पे प्राइस चल रहा है 100 रुपए। प्रीमियम की मैं बात कर रहा हूं, प्रीमियम ये तो आपका स्ट्राइक प्राइस हो गया, इसका भी तो कोई वैल्यू होगी ना, 20,000 की कोई वैल्यू, 20,100 की वैल्यू, 20,200 की, तो 20,000 की वैल्यू होगी 100 रुपए, यानी कि 20,000 पे जो बाय करेगा उसको 100 रुपए देने पड़ेंगे एक लॉट के। ठीक है, 100 रुपए हो गए यहां पे। ओटीएम का बात करोगे, जैसे जैसे ओटीएम में आओगे ना, ओटीएम सस्ता होता है, यानी कि ये मान लेते 70 रुपए, ये 60 रुपए, ये 50 रुपए, ये हमारा हो गया एटीएम। इसके ऊपर जाओगे 120, 150 और यहां पे आ गया 200। ठीक है, ये हो गया। ए जो बंदा है, यानी कि ये वाला जो बंदा है, उसने क्या बाय किया है, 19,800 बाय किया है। 19,800 कितने रुपए में, 150 में बाय किया है। ठीक है, अब दूसरा बंदा है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि मार्केट यहां से क्या होगा, अपसाइड में जाएगा, यानी कि 20,000 पे मार्केट है तो 20,100 20,200 की तरफ आएगा। सेम उसका भी पॉइंट ऑफ व्यू किसका, इस वाले का। तो वो कौन है, वो एटीएम है। इसका हम नाम भी दे सकते हैं, बी वाले का, बी का है। तो बी क्या करेगा, एटीएम इस लेवल पे तो ये बाय कर लेगा, यानी कि 20,000 का कॉल क्या कर लेगा, और सी क्या कर लेगा, बाय कर लेगा। किस रेट में, 100 रुपए में। ध्यान से समझना, तीन लोग हैं, तीनों लोग अलग अलग पैसे दे रहे हैं, लेकिन तीनों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि मार्केट अपसाइड में जाएगा। तीनों का पॉइंट ऑफ व्यू मार्केट अपसाइड में जाएगा, ए का, बी का और सी का, बट तीनों अलग अलग पैसे देंगे। आईटीएम वाला 150 रुपए पे कर रहा है एक लॉट के, और कॉल वाला, ये एटीएम वाला 100 रुपए दे रहा है एक लॉट के। अब बात करो सी वालों का। सी वाला क्या है कि ओटीएम है। ये ओटीएम का प्रीमियम कितना है आपको दिख रहा होगा, 70 रुपए, 60 रुपए, 50 रुपए उसका प्रीमियम आपको नजर आ रहा है। ठीक है, सी वाला है जो वो ये बाय कर लेता है 20,200 बाय कर लेता है, यानी कि 60 रुपए पे 20,200 बाय कर लेगा सीई। ये तीनों बाय किए हुए हैं। ठीक है, ये कितने पे, 60 रुपए पे ये बाय कर लेता है। तीन सिचुएशन हो गई। पहला जो आपका आईटीएम वाला है वो 19,800 का कॉल 150 रुपए में बाय करेगा। एटीएम वाला बंदा है 20,000 का कॉल 100 रुपए में बाय करेगा। सी जो है ओटीएम है वो 60 रुपए देगा, किसके लिए, 20,200 के कॉल के लिए। तीन बंदे हैं, आप एक चीज आपको नजर आ रहा होगा, तीनों बंदे अलग अलग प्रीमियम दे रहे हैं, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के अलग अलग प्रीमियम दे रहे हैं। ओटीएम वाला सबसे कम प्रीमियम दे रहा है जो हमारा 60 है। यहां पर आपको दिख रहा है ओटीएम वाला 60 प्रीमियम दे रहा है। आपको ओटीएम का डेल्टा पता होगा, 0.3 से इंक्रीजमेंट होता है, यानी हर 100 पॉइंट पे उसको कितने पॉइंट मिलेंगे, 30 पॉइंट मिलेंगे। वो हमारा बात का सिचुएशन है, वो हमें नहीं समझना। हमें अभी ये समझना है कि हमें कौन सी स्ट्राइक प्राइस बाय करनी चाहिए। जो ओटीएम है, यानी कि ये सी जो बंदा ये वाला जो है, ये क्या कर रहा है, वो 60 रुपए प्रीमियम दे रहा है 20,200 के कॉल के स्ट्राइक प्राइस के लिए। ठीक है, और ये एटीएम है वो 100 रुपए दे रहा है 20,000 के स्ट्राइक प्राइस के लिए, 100 रुपए। और एक जो है आईटीएम वो 19,000 के कॉल के लिए वो 150 रुपए दे रहा है। तो तीनों अलग अलग प्रीमियम दे रहे हैं, तीनों अलग अलग प्रीमियम दे रहे हैं, यानी कि प्रॉफिट भी तीनों का अलग अलग होगा। तो किसको अधिक प्रॉफिट होगा वो ध्यान से समझना। सबसे पहले हम बात करेंगे बी वाले की, एटीएम से हम समझेंगे। ठीक है, चलो सीक्वेंस वाइज समझ लो आप लोग को थोड़ी दिक्कत हो जाएगी समझने में, सीक्वेंस वाइज समझना। सबसे पहले हमने क्या बाय किया था, ध्यान समझना, क्या बाय किया था, हमने बाय किया था इन द मनी। सबसे पहले हमें इन द मनी बाय किया, तो हम इन द मनी वालों को समझेंगे। 19,800 मार्केट चल रहा था 20,000 पे, मार्केट चल रहा था 20,000 पे, ध्यान समझना 20,000 पे चल रहा था। उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, 20,100 20,200 20,300 की तरफ आएगा।
उसने क्या बाय कर लिया, उसने 19,800 बाय कर लिया, बोला कि नहीं मैं तो 19,800 बाय करूंगा, मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट लेके जाना है, तो उसने 19,000 बाय कर लिया। वो 20,000 ही बाय कर सकता था, 20,100 बाय कर सकता था, 20,200, 20,300 बाय कर सकता, बट उसने वो बाय नहीं किया, उसने बाय किया सीधा आईटीएम यानी कि इन द मनी, कॉल वालों की इन द मनी उसने बाय कर लिया। कितने में बाय कर लिया, 150 रुपए में बाय कर लिया। अब ध्यान से समझना, अब पूरी गेम यहां से स्टार्ट होती है, आपने इतना समझ लिया, पूरा गेम अब यहां से स्टार्ट होगा। 100 उसने कितने रुपए दिए थे, 150 रुपए दिए थे, किस स्ट्राइक प्राइस के, 19,800, यानी कि यहां से हर 100 पॉइंट पे ना उसको 0.6 से डेल्टा मिलेगा। आपको पता है ना 0 पॉइंट, हर 100 पॉइंट पे कितने, 60 पॉइंट का प्रीमियम देखने को मिलेगा, किसको, आईटीएम वालों का। जैसे जैसे अब समझना, जैसे जैसे ये डीप इन द मनी जाएगा ना, जैसे जैसे डीप इन द मनी जाएगा, 19,800 यहां आ जाएगा, 19,800 इस लेवल पे आ जाएगा, यानी कि एटीएम यहां चल रहा है 1 2 2 वाले पे इसने बाय किया था, 3 4 5 पांचवें लेवल पे जैसे जाएगा ना, उसका जो 0.6 से डेल्टा बढ़ रहा था, वही डेल्टा अब कितने से बढ़ेगा, 0.8 से बढ़ेगा, 0.9 से बढ़ेगा, यानी कि हर 100 पॉइंट पे आपको 90 पॉइंट का प्रीमियम देखने को मिलेगा, किसको, इन द मनी वाले को। हर 100 पॉइंट पे कितना प्रीमियम देखने को मिलेगा, 90 पॉइंट का प्रीमियम देखने को मिलेगा, किसको, इन द मनी वाले को। अगर वही बात करो कॉल वाला, एटीएम का, सॉरी अब बी वाले की बात करते हैं। बी ने बाय किया जस्ट एटीएम, जिस लेवल मार्केट चल रहा था वहां से, हर 100 पॉइंट पे इसको कितना, 0.5 से इंक्रीजमेंट होगा। जैसे जैसे एक बार अगर एटीएम इन द मनी जाता है, यानी कि एटीएम जो इन द मनी चला जाएगा, ध्यान समझना, ये स्ट्राइक प्राइस अगर इधर ऊपर ये मार्केट जाता है 20,000 से 20,100 200 की तरफ बढ़ेगा, तो ये 20,000 का स्ट्राइक प्राइस इधर आ जाएगा, 20,100 इधर आ जाएगा, उस समय 20,100 क्या हो जाएगा, आपका एटीएम हो जाएगा। फिर जो आपका एटीएम करंट में अभी था, जो हमने जिस समय बाय किया था, यानी 20,000 का लेवल, वो 20,000 का लेवल क्या हो जाएगा, इन द मनी चला जाएगा, यानी कि हमारा एटीएम का डेल्टा क्या, कितने से इंक्रीजमेंट होगा, 0.6 इंक्रीजमेंट होगा। हर 100 पॉइंट पे आपको 50 पॉइंट का प्रीमियम, 60 पॉइंट का प्रीमियम देखने को मिलेगा एटीएम वालों को। अब इसकी बात करते हैं, ये तो हमारा ओटीएम ही है। जैसे जैसे ये ओटीएम एटीएम में कन्वर्ट होगा, जैसे मान लेते हैं ये 20,000 है, 20,000 कभी तो मार्केट ये लेवल निकालेगा तो ये तो ऊपर चला जाएगा ना, तो 20,200 मान लेते हैं यहां पे आ गया एटीएम में, तो इसका डेल्टा पहले 0.3 से इंक्रीजमेंट हो रहा था, वही डेल्टा 0.5 से इंक्रीजमेंट होगा। यानी कि प्रॉफिट किसको अधिक दिख रहा है, प्रॉफिट दिख रहा है आईटीएम वालों को सबसे अधिक दिख रहा है। आईटीएम वाले ने जिस समय बाय किया था उसका डेल्टा था 0.6, जैसे जैसे ये मार्केट अप साइड में जाएगा, वैसे वैसे जो आपका जो डेल्टा है, प्रीमियम जो है, सॉरी स्ट्राइक प्राइस जो है, वैसे वैसे डीप इन द मनी जाएगा, और डीप इन द मनी जाने के बाद प्रीमियम सबसे फास्ट जिसका ग्रो होता है वो उसका होता है आईटीएम वालों का। क्यों, क्योंकि उसने सबसे अधिक पैसे यहां पे दिए हैं एक स्ट्राइक प्राइस, एक क्वांटिटी को बाय करने के लिए, तो सबसे ज्यादा अधिक किसको प्रॉफिट होगा, आईटीएम वालों को। इसलिए मार्केट में आईटीएम जो होता है वो सबसे अधिक महंगा होता है, आईटीएम हमेशा महंगा होता है, ठीक है, आईटीएम हमेशा महंगा होता है। और आपका एटीएम जो होता है वो सस्ता होता है, सबसे सस्ता होता है ओटीएम। ओटीएम में क्या होता है, लॉस होने के चांसेस बहुत होते हैं, ओटीएम में लॉस होने के चांसेस बहुत होते हैं, इसमें किसमें, ओटीएम में। ये तो हमारा हो गया किसको कौन सी स्ट्राइक प्राइस बाय करना चाहिए, आपको समझ आ गया। आप कब भी मार्केट में आना, जब भी मार्केट में आओ तो आप कोशिश करो कि आप इन द मनी बाय करो, यानी कि एक इन द मनी बाय कर सकते हो। अगर आपके पास मानता हूं कैपिटल नहीं है तो आप एटीएम जिस लेवल पे मार्केट चल रहा है एक इन द मनी चला जाओ, यानी कि 19,900, 2 में मत जाओ, 3 में मत जाओ, 4 में 5 में मत जाओ। जैसे जैसे डीप इन द मनी जाओगे ये प्रीमियम बढ़ता जाएगा, यानी 150 का 250 300 रुपए पे दिखेगा, 300 पे बाय करते हो तो उसका डायरेक्ट प्रीमियम 0.9 से इंक्रीजमेंट होगा फिर। और एटीएम बाय करोगे जितना प्राइस है उतना ही आपको पेमेंट देना पड़ेगा। अगर आप ओटीएम बाय करोगे तो ओटीएम में जितना प्रीमियम है, स्ट्राइक प्राइस की प्रीमियम है, उतना ही आपको इसमें देना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा हो किस तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पे सिंपल यही है, जब भी आप एटीएम बाय करोगे, एटीएम एक टाइम के बाद आपका इन द मनी जाएगा, यानी कि 0.5 से पहले इंक्रीजमेंट हो रहा था, बाद में 0.6 से इंक्रीजमेंट होगा। अगर आप इन द मनी बाय करते हो तो पहले उसका जी प्रीमियम कितना था, 0.6, डेल्टा 0.6, हर 100 पॉइंट पे 60, हर 100 पॉइंट के मोमेंटम पे 60 पॉइंट का प्रीमियम। जैसे वो डीप इन द मनी जाएगा 0.7 0.8 से इंक्रीजमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। बात करें ओटीएम वालों का, ओटीएम वालों का स्टार्टिंग में डेल्टा कितना है, इसका 0.3 है। जैसे जैसे ओटीएम एट द मनी में जाएगा, एट द मनी का प्रीमियम 0.6 आ जाएगा। यहाँ पे देखो
एट द मनी वालों का प्रीमियम 0.5, जैसे ये इन द मनी जाएगा 0.6 आ जाएगा। इन द मनी का वालों का प्रीमियम ऑलरेडी 0.6 0.7 चल रहा होता है, तो उसका और इंक्रीजमेंट होगा। यानी कि हमें क्या बाय करना चाहिए, हमें बाय करना चाहिए हमेशा इन द मनी। इन द मनी जब भी बाय करोगे आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, और रिटर्न उतना ही आपको अधिक मिलेगा। और एक और बात करते हैं, आपने थोड़ी देर पहले प्रीवियस वीडियो में ये समझा होगा कि डेल्टा समझ लिया, थीटा क्या होता है। थीटा होता है टाइम डीके। इसके प्रीमियम ना तेजी से डीके होते हैं एक्सपायरी वाले दिन। आपको पता है मंडे को एक्सपायरी किसकी होती है, मिड कैप, ट्यूसडे को फिन निफ्टी, वेडनेसडे को बैंक निफ्टी, थर्सडे को आपका होता है निफ्टी 50 का। तो इसकी जो स्ट्राइक प्राइस है, इसका स्ट्राइक प्राइस बहुत जल्दी मेल्ट होता है, वो हम आने वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोग को ये समझ आ चुका होगा कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस हमें बाय करनी चाहिए और क्यों बाय करना चाहिए। सेम आप यही सिचुएशन आप क्या कर लो, यहाँ पे पुट वालों के लिए डाल दो। पुट वालों का ये ओटीएम है, तो ये सारे प्रीमियम यहां आ जाएंगे, ये आपका 100 रुपए यहां रहेगा, ये सारे प्रीमियम यहां आ जाएंगे। तो अगर आप मार्केट ऊपर जाता है तो आप ये कॉल वालों का इन द मनी, एक इन द मनी बाय कर लो, 2 इन द मनी बाय कर लो। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो आप एटीएम बाय करो। ओटीएम की तरफ मत जाना। ओटीएम की तरफ उसी दिन जा सकते हो जिस दिन क्या हो, सिंगल हैंडेड, यानी कि एक तरफा मार्केट भाग रहा हो इस तरीके से, तब आप क्या कर सकते हो, ओटीएम बाय कर सकते हो। इसमें आपको ओटीएम वालों का प्रीमियम अच्छा बढ़ेगा। अगर आपके पास कैपिटल है तो आप इन द मनी बाय करो, यानी कि एक इन द मनी, 2 इन द मनी तक आप बाय कर सकते हो, आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि इन द मनी, आउट द मनी, ओटीएम, आईटीएम ये क्या होते हैं, सारी सभी चीजें। तो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब के बिना मत जाना। आपने प्रीवियस वीडियो में ये भी समझ लिया कि एटीएम ओटीएम क्या होता है और आईटीएम क्या होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में हम ये समझेंगे कि आज आपने एक टॉपिक नाम सुना होगा, ध्यान मेरे मुंह से, कि डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा आज सुना है आपने। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही रहने वाला है कि हम ऑप्शन ग्रीक्स, किस तरीके से हम ऑप्शन ग्रीक्स समझ सकते हैं और इसके बेसिस पे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो लंबी हो गई है, कोई बात नहीं, समझना जरूरी था। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।